Pental ji, biggest comedian if I can say, Mahmood. Do you consider he was the biggest or do you think Johnny Walker is the biggest? I miss them. They were a part of me. क्या कॉमेडियंस के अफेयर्स थे? देखिए, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है तुम्हारा, विकी. दीपिका पादुकोण has made a statement that 8 घंटे ही मैं काम करूंगी. We have approached the state government. कुणाल कामरा, रणवीर इलाहाबादी, समय रैना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लाइन क्या है? उस डेफिनेटली लाइन होनी चाहिए. Towards the last few months of his life, Asrani, he had become very grumpy हो रहा है या इरिटेट हो रहा है. What is the reason? उस मोमेंट पे तबीयत नहीं ठीक होगी. हेमा जी बैठ जाती हैं बाहर कि चलो 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 दरवाजा खोल के बाहर आओ एक एक करके, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगी. तो अरे बाप रे, अब क्या करें. नाउ दे हैव टू, भाभी है, अब सब चड्डियों में है. धर्म जी को स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था, और अगर सनी प्रशासन को इन्फॉर्म करते टाइम पे तो ही वुड हैव गॉट अ स्टेट फ्यूनरल. 100% आई डू एग्री. इन्फॉर्म करते नहीं करते वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन धर्म जी एक ऐसा परसोना था, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा युग था. स्ट्रेट ऑनर तो मिलना चाहिए. गुरुदत्त जी एंड जॉनी भाई बहुत अच्छे दोस्त थे. फ्रेंडशिप की वैल्यू बहुत थी उस जमाने में. आज पता नहीं है कि नहीं है. अक्षय के साथ उसकी जिंदगी का पहला फिल्मी शॉट मेरे साथ था सौगंध फिल्म में. जैसे कि मौज मस्ती में कौन शादी खिंचाई करता था? अरे कोई नहीं, सब करते थे. सब जिसको मौका मिला वो कुछ ना कुछ छोड़ देता था. मैं भी छोड़ देता था, असरानी साहब भी छोड़ देते थे, महमूद भाईजान भी छोड़ देते थे. हाँ, पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या फर्क है? 1 फुट का फर्क है. मैंने कहा पहले फिल्में बनती थी यहाँ, अब बनती हैं यहाँ से. दिस इज 1 फुट. हाउ डेयर दे बिहेव लाइक दिस एंड डू टू माई सन. We have a very, very special guest today at the Vicky Lalwani show. Welcome, Pental ji. You are a legend. Thank you. Don't have to actually say that. Thank you. You have done so many films and entertained us, made us laugh. It has been a great journey. And I have been a part of it in the sense that I have seen almost all your films. Thank you. A lot of comedians, you worked with have gone. Yes. It's very sad. And recently we lost Asrani. Yeah. Let's talk about each of them. Let's start with Asrani. Asrani Sahab and me had a very strong bond. The reason being that Asrani Sahab was my senior in Pune Institute, FTII. और पास आउट होने के बाद तो बॉम्बे आए, स्ट्रगल किया, काम इतना मिला नहीं, तो he was hired in the institute, FTII, as a teacher because he was very good in his work. So he became Shatru Saab's teacher, my teacher, Naveen Nishchal's teacher. तो इन सब के टीचर रहे असरानी साहब. और 67 में मैंने ज्वाइन किया तो मेरे भी टीचर असरानी साहब थे. तो हम लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए. फिर उसके बाद जब मैं पास आउट हुआ इन 69, तो हम दोनों को पहली फिल्म गुरुदत्त फिल्म्स, आत्मा राम जी की प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड फिल्म उमंग, वो भी हम दोनों को एक साथ मिली. तो वी स्टार्टेड आवर करियर्स आल्सो टुगेदर फ्रॉम दैट फिल्म. उससे पहले उन्होंने बिट रोल किए थे विच नेवर सॉर्ट ऑफ रजिस्टर नहीं हुए थे माइंड में. तो वहां से जो हमारी जर्नी शुरू हुई है, जो दौर शुरू हुआ, तो ये आ गया था कि असरानी पेंटल एक जोड़ी बन गई थी. तो हमने बहुत फिल्में इकट्ठी की, बहुत पार्टियां इकट्ठी की, बहुत शोज इकट्ठे किए. तो वी वर ऑलवेज देयर. हम निवाला हम प्याला, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो कहते हैं, वो रहा. एंड इट्स वेरी वेरी सैड दैट ही वाज वेरी हेल्थ कॉन्शियस. वॉक्स करते थे, एक्सरसाइज करते थे, बट देन एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है. अब किसका नंबर लगे वो अलग बात है. आपको पता था वो
बीमार हैं या वाज इट नहीं, सडन? वो अचानक ही मुझे जब पता लगा बीमार है, एंड बिफोर मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट, मैं अपने काम में मसरूफ था, मुझे अनुपमा की शूटिंग, ये शूटिंग, वो शूट, तो मैं भी काफी बिजी था, तो वक्त नहीं मिला। मुझे यही था कि मैं वक्त निकाल के मिलूंगा। तो उनके साथ जो बाबू भाई हैं, बाबू भाई थिब्बा, उनके टच में था, मुझे पता लगता था कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या है, अभी ठीक है ये। एंड देन अचानक उनकी डेथ के बाद ऑलमोस्ट फ्यूनरल हो गया, तो हमें पता लगा कि ही इज नो मोर। बिकॉज उन्होंने इस चीज को शायद घर वालों को बोला था कि बताना नहीं, चुपचाप मेरा जो करना है कर देना, खत्म। तो एक वो है कि आखिरी दर्शन से महरूम रह गए हम लोग। इसके साथ साथ मैंने, आपने कॉमेडियंस की बात की है, तो मेरे ज़माने में तो जब मैंने शुरू किया था अपना करियर, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन थे। आगा साहब, ओम प्रकाश जी, धूमाल साहब, महमूद भाई, जॉनी भाई, जगदीप भाई, अनगिनत अशित सेन जी, सुंदर साहब, सो मेनी ऑफ देम, मुकरी साहब, लवली लोग, इतने प्यारे, इतने खुले दिल के, इतने हाथ फैला के आपको गले लगाने वाले। पता लग जाता है जब आप गले लगते हैं, तो आपका दिल से जब जुड़ता है, तो पता लग जाता है कि कितनी प्योरिटी से मिल रहा है। तो कंपटीशन नहीं थी आप लोगों में? कंपटीशन किस कि बात ये रोल का? मेरा है, ये रोल इसका है? बिकॉज कुछ नहीं, इतने सारे कॉमेडियंस थे। कुछ नहीं है हमारा। सडनली मेरा और असरानी साहब का जब दौर आया, तो हम बहुत यंग थे, और वो रोल वैसे भी पुराने एक्टरों को सूट नहीं कर सकते थे, यू नो। अब मेरे रोल में महमूद भाईजान कैसे फिट होंगे? उनका रुतबा, उनकी एज, तो ऐसा कोई कंपटीशन मेरा और असरानी साहब के बीच में भी कंपटीशन नहीं था। हम लोगों में कभी कंपटीशन नहीं हुआ। कभी उनका रिजेक्टेड रोल मेरे पास आता था, या कोई आते थे, उनको लिया लेकिन दे आर नॉट वेरी हैप्पी, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो हमने कभी नहीं किया। ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था, आपके पास आए थे? मेरे पास आए थे। मैंने इमीडिएटली फोन किया, मैंने कहा, मैं प्यार से उन्हें चाचा बुलाता था, एक होता ना आपस में एक, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा चाचा आप ये पिक्चर कर रहे हो? बोले हाँ कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास आए हैं। बोले हाँ तू कर ले अगर करना है तो, बट वेरी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया। ऐसे मौके पे मैंने कहा अगर आपको ऐसा कर रहे हैं, तो मैं एसोसिएशन ही नहीं करना चाहता ऐसे लोगों के साथ। तो रिफ्यूज कैसे, बहुत इंसिडेंट्स होते थे। कभी मुझे रिप्लेस करके उन्हें किया, तो उनके फोन आए। वो करते थे फिर रोल? एब्सोल्युटली, वी वर क्लोज टू ईच अदर। वो कर लेते थे रोल आपका? नहीं, नेवर। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, कि हमारा जो रिश्ता था वो अलग लेवल से था। लास्ट में सुना था कि मतलब towards the last few months of his life he had become very grumpy. मैं उनके साथ एक शो पे गया था, जिसमें आशा पारेख जी थी, हेलन जी थी, तो हम लोग गए थे एक शो पे। थोड़े थे, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड वो एज की वजह से, और आपको 2 घंटे के लिए बुलाया है और आप 3 घंटे तक बिठाए रखे हो, यू नो, मैनेजमेंट की तरफ से डिले हो गया, ये हो गया, तो और फिर गाड़ी का लेट हो रही है, तो आई थिंक वो नॉर्मल बात है। वो मैं भी ग्रम्पी हो सकता हूँ, कोई भी ग्रम्पी हो सकता है कि यार क्या है, तुम्हें मालूम है हम जा रहे हैं, तो गाड़ी रखो ना नीचे रेडी, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े मे बी उस मोमेंट पे तबीयत नहीं ठीक होगी, उस मोमेंट में कोई ऐसी चीज होगी। सी, हर चीज में हमें दूसरे का व्यू पॉइंट भी तो समझना चाहिए ना, कि ये ग्रम्पी हो रहा है या इरिटेट हो रहा है या कुछ इनको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो क्या, व्हाट इज द रीजन? हम लोग रीजन नहीं देखते, सीधा रिजल्ट पे पहुंचते हैं। लेबल लगा देते हैं, लेबल लगा, क्या है यार, देखो ना यार, ग्रम्पी है, ग्रम्पी। फिर एक गाड़ी आई, उसी में हम सब लोग, आशा जी, हेलन जी, मैं, असरानी साहब, हम सब लोग घुस के बैठ गए। अब ये भी एक माहौल है, मजा है, हंसते खेलते पहुंच गए। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग तो बात करेंगे, किसी के साथ पर्सनल कोई इंसिडेंट हुआ होगा वेयर असरानी साहब मस्ट हैव फेल्ट बैड अबाउट समथिंग, तो उन्होंने बोल दिया होगा या ग्रम्पी हो गए होंगे, क्या फर्क पड़ता।
जॉनी वॉकर की बात करते हैं। जॉनी भाई के बारे में, ही वॉज सच अ नाइस पर्सन, सच अ गुड हार्टेड मैन। क्योंकि मेरी पहली पिक्चर में ही जॉनी भाई थे, उमंग, जिसमें मैं और असरानी साहब, हमारी पहली पिक्चर थी, उसमें जॉनी वॉकर साहब तो परमानेंट थे गुरुदत्त फिल्म्स के, एज यू नो। तो जॉनी भाई के साथ ऐसे कोई खास इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन ये था कि बड़े कॉर्डियल, बड़े प्यार वाले, बड़े मस्ती वाले, और बड़े सिंपली पंच मार जाते थे। किसी की खिंचाई भी करनी है तो अगले को घर जाके पता लगता था कि जॉनी भाई ने मेरी खिंचाई कर ली है। यू नो, दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी सटल, वेरी वेरी नाइस पर्सन। बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनके साथ काम करने की, और कोई हैसल नहीं, कोई टेंट्रम नहीं, कोई शॉट में ऐसा नहीं कि यार क्या हो रहा है ये, या मेरा रोल, नथिंग। सेटिस्फाइड एक्टर, सेटिस्फाइड सोल। और गुरुदत्त जी एंड जॉनी भाई बहुत अच्छे दोस्त थे, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स दोनों। तो यही तो है, फ्रेंडशिप की वैल्यू बहुत थी उस जमाने में, आज पता नहीं है कि नहीं है। आज तो नहीं है, पता नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं होता। कॉमेडियंस ही कहाँ है? नहीं है, ऐसा नहीं है विकी, उसमें मैं एग्री नहीं करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं, लेकिन आई डोंट नो, समवेयर मे बी एटीट्यूड की वजह से शायद थोड़ा सा वो विड्रॉन रहते हैं, या पता नहीं लगता, या ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं होता। आजकल सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि ज़्यादा समय के लिए आप कॉमेडियन को देखते नहीं हो, आप देखते हो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, और शॉर्ट टाइम में आते हैं, उनकी टाइमिंग में अच्छी है, बस निकल जाते हैं, दैट्स ऑल। अदरवाइज टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जॉनी लीवर तो डेफिनेटली है, और आप नाम लीजिए जो आपके हिसाब से बहुत टैलेंटेड है कॉमेडी में। काफ़ी हैं। राकेश बेदी इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन, और भी बहुत हैं, मैं क्या एक एक का नाम लूँ। हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग। उनको रोल्स भी बहुत कम मिलते हैं। अभी जॉनी लीवर साहब को ही देख लीजिए, मुझे पता नहीं कि वो रोल्स ले नहीं रहे हैं या उनको कास्ट नहीं कर रहे हैं। राकेश बेदी भी अभी धुरंधर में देखा उनको, बट ये डिफरेंट रोल, दैट वाज अ डिफरेंट रोल, बट और बहुत कमाल का काम किया उन्होंने इसमें, ही प्रूव्ड। देखिए क्या होता है यहाँ पर, हमारे ज़माने में भी ये एक बहुत बड़ी बात थी कि कॉमेडियन को स्टैम्प कर दिया जाता था। जैसे महमूद भाई स्क्रीन पे आते थे, कुछ भी नहीं करते थे, लोग हंस पड़ते थे। उन्होंने वो अपनी कुंवारा बाप में वो इमेज ब्रेक की कि कॉमेडियन भी एक कलाकार है, सच्चा कलाकार है, वर्सेटाइल कलाकार है। ओम प्रकाश जी ने लेटर ऑन कितने बढ़िया कैरेक्टर रोल्स किए। तो ये जो एक लोगों के दिमाग में इमेज बन जाती है ना, जो बहुत अंदर टूट के भर जाती है, वो बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि हर कॉमेडियन एक बड़ा अच्छा कलाकार है तो ही कैन बी अ कॉमेडियन। आज बच्चन साहब इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं तो वर्सेटाइल हो गए ना। लेट्स टॉक अबाउट द biggest comedian, if I can say, Mahmood. Do you consider he was the biggest, or do you think Johnny Walker is the biggest? I will not compare. मेरे लिए वो दोनों बहुत बड़े थे, और दोनों में अपनी एक इंडिविजुअलिटी थी, अपना एक स्टाइल था, अपना एक ऑरा था, अपना एक स्टारडम था, अपनी कैपेसिटी थी। दे वर फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से जगदीप भाई भी बहुत बड़े थे, मेरे हिसाब से मारुति साहब भी बहुत बड़े थे, मेरे हिसाब से ओम जी भी बहुत बड़े थे। मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगा कि ये बेटर थे या ये बेटर थे। नो सर, दे वर ऑल फैंटास्टिक एंड आई सैल्यूट टू देम। एंड आई मिस देम। They were a part of me. बहुत काम किया इनके साथ। तो छोटा बड़ा, नोन अननोन, स्टार नॉट स्टार, doesn't matter. They deserved everything. How can I compare? Why should I? Who am I to compare? मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं, इन सब की जूती के बराबर हूं।
they were great. So no comparison. Sorry for that. जगदीप साहब के बारे में कुछ खास बातें? जगदीप साहब के बारे में भी वही था, मस्ती वस्ती, आते थे, फर्स्ट क्लास काम होता था, आपस में मिलके काम होता था, एंड उनका कभी कभार उनको लगता था इम्प्रोवाइजेशंस बहुत करते थे, तो वो करते थे, डायरेक्टर को पूछे कि ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पिंटल ऐसा करते हैं, तो भी आपस में मिलके करते थे। किसी में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। नेगेटिविटी बेटा तब होती है जब आप भूखे होते हैं। उनमें काम की भूख थी, उनमें अटेंशन खींचने की भूख नहीं थी, इनसिक्योरिटी भी नहीं, उनमें गलत भूख नहीं थी, इनसिक्योरिटी नहीं थी। दे वर किंग्स इन देयर ओन फील्ड। तो वो ऐसा कोई गड़बड़ था ही नहीं। इसीलिए अगर मेरे आज आंख में आंसू आते हैं तो आई जेन्युइनली मिस्ड देम। वो ग्लिसरीन लेके नहीं बैठा हुआ मैं कि मैं, बिकॉज दे वर सो क्लोज टू माई हार्ट। मोहन चोटी साहब, nobody talks about him. So many of them. सुंदर साहब, गोपाल सहगल साहब, बीरबल, मनमौजी, देर ऑल मेरी जान, मेरे दिल के करीब थे। कितना अच्छा वक्त गुजारा है आउटडोर्स, ये वो। सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ कॉमेडियन, और इन सब के साथ काम किया, इन सब का आशीर्वाद मिला मुझे। आप लोग जब साथ में बैठते थे, ऐसे कोई मोमेंट जहाँ सब लोग मिल गए, एक पार्टी या कोई ऐसी फोटोग्राफ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला। 2-3 मिल जाते थे, बस वही एक दूसरे की खिंचाई शुरू हो जाती थी। क्या खिंचाई होती थी? कुछ नहीं, जैसे कि मौज मस्ती में। कौन ज्यादा खिंचाई करता था? अरे कोई नहीं, सब करते थे, सब जिसको मौका मिला वो कुछ ना कुछ छोड़ देता था। मैं भी छोड़ देता था, असरानी साहब भी छोड़ देते थे, महमूद भाईजान भी छोड़ देते थे, हाँ सब। और कोई माइंड नहीं करता था? अगर माइंड करते, अगर वो अपने ऑरा में होते, अगर अपने ईगो में होते, तो आज मेरे आंसू नहीं निकलते। सो वेल सेड। बिल्कुल नहीं। ऐसे कहा जाता है, आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, आई कुड बी रॉन्ग, बट ऐसे हम सुनते हैं बचपन से, और ये मेरा नाम जोकर में भी राज कपूर साहब ने दिखाने की कोशिश की थी, कि जनरली जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो अंदर ही अंदर, इफ आई कैन यूज द वर्ड, दुखी होते हैं। क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपने भी सुना होगा। नहीं, ये सब कहने की पुरानी बातें हैं। ये सब कहने की बातें हैं। ये बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम चार्ल्स चैपलिन। एक्चुअली चार्ली चैपलिन के रियल नेम चार्ल्स चैपलिन है, इसलिए मैं चार्ल्स बोलता हूँ। चार्ली चैपलिन साहब की लाइफ हिस्ट्री बड़ी ट्रेजिक थी जी। तो उसकी वजह से ये था कि यार कॉमेडियन बेसिकली बड़े सफरिंग वाले होते हैं, बड़ा कुछ देख चुके होते हैं, बड़े ये होते हैं। कुछ नहीं है। देर आर कॉमेडियंस दोज हु हैव हैड फैंटास्टिक लाइफ ऑल्सो एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में। नथिंग। हर एक की अपनी लाइफ जर्नी है। आज मैं बोलूं कि मैं भी बड़े स्ट्रगल के दौर से गुजर के कॉमेडियन वाला, कुछ नहीं है। नथिंग। स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कुछ भी कीजिए, दैट डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट बी एनीथिंग। यू कैन बी एनीथिंग। ऊंचाई पे जाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है ना, सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। आज मोदी साहब बीजेपी के एक छोटे से वर्कर थे, देन ही हैड टू क्लाइंब ना। अगर उन्होंने बाहर दरी बिछा के सोना है तो सोए ना। बट दैट डज नॉट मीन कि यू कैटेगराइज, हर एक को कैटेगराइज करके बोलो कि जी बहुत दुखी होता है कॉमेडियन इसलिए वो कॉमेडियन बनता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वी एंजॉय। हम उतने ही बदमाश हैं जितने दूसरे लोग होते हैं, खाते पीते ऐश करते हैं। बदमाश से मुझे याद आया, अगर कॉमेडियंस भी बदमाशी करते थे तो ऐसा क्यों था कि हमने कभी, या हार्डली आई वुड से, कोई कॉमेडियन का अफेयर इंडस्ट्री में सुना? हार्डली, आई मीन नहीं सुना आई वुड से। अगर आप हीरोज देखें तो इतने, हर एक का 4-4 अफेयर, 5-5 अफेयर। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करूं
तो क्या कॉमेडियंस के अफेयर्स थे? देखिए, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है तुम्हारा विकी, और मैं इसमें फंसने वाला नहीं हूँ। वी आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, सब मौज मस्ती करते हैं। ओनली थिंग, उन दिनों एक कॉमेडियन होने के नाते हमें पब्लिसिटी नहीं मिलती थी इतनी ज़्यादा, तो इसलिए मोस्टली ये कॉमेडियंस अगर कुछ होता भी था तो सुमड़ी में करके निकल जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। इफ यू गेट अट्रैक्टेड, यू गेट अट्रैक्टेड, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ नहीं। मेरे हिसाब से कॉमेडियंस के अफेयर्स नहीं होते थे, नहीं होते थे। अफेयर नहीं होते थे। हाँ, बस ये मौज मस्ती होती थी। क्योंकि आप affair। शुरू में जिस तरह से जवाब दिए उससे लग रहा था कि होते थे, लेकिन कोई नहीं, लिखता नहीं था। लिखता नहीं था, पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। वो थोड़े बहुत कभी किसी का हो गया तो हो गया। लाइक महमूद भाईजान बहुत बड़े स्टार थे, कॉमेडियन थे, उनके होते थे तो आ जाता था, बट ऐसा ज्यादा कोई किसी का मैंने ना जगदीप भाई का सुना, ना जॉनी भाई का सुना, ना मारुति अंकल का सुना, ना धूमल साहब का, किसी का ऐसा कोई ऐसा सुना नहीं। आज की कॉमेडी आपको कैसी लगती है? ज्यादातर कॉमेडी आज की हो गई है स्टैंड अप कॉमेडियंस। टीवी पर शोज बहुत कम है। एक कपिल शर्मा का शो है, हर तरफ आप देखें तो स्टैंड अप कॉमेडियंस छाए हुए हैं। आपको क्या लगता है इस कॉमेडी के बारे में? क्या आप ये कॉमेडी देखते हैं आपके यूट्यूब पर, आपके लैपटॉप पर? देखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ, बट क्या है, देखिए दुनिया में वक्त बदलता रहता है। हमारे ज़माने में पहले बेल बॉटम पेंटें होती थी, फिर ड्रेन पाइप आ गई, फिर ये हुआ, फिर वो, तो वक्त बदलता रहता है। हमारे ज़माने में ज़्यादा फोकस फिल्मों पे होता था, कॉमेडियंस को एक लेंथ मिलती थी, लोग जाके थिएटर में देखते थे। आजकल वही चीज़ मोबाइल पे आ गई है। कंसंट्रेशन लेवल हर एक का 2 मिनट 3 मिनट है, नहीं तो सर्व करके दूसरा देख लेते हैं, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ हर कोई बदल रहा है। फिल्मों में भी अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन ऐसी फिल्में ही नहीं बन रही। उसमें मेनली हीरोज ही कॉमेडी कर रहे हैं, या ग्रुप की आ रही हैं, ऐसी फिल्में आ रही हैं जहां वो इंडिविजुअल। हमारे जमाने में एक ट्रैक होता था, साइड ट्रैक होता था। महमूद भाईजान का अपना एक ट्रैक होता था, जॉनी भाई का अपना, जगदीप भाई का अपना, पेंटल का अपना, असरानी साहब का अपना, एक हर एक के अपने ट्रैक होते थे। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होती थी, वक्त ज्यादा मिलता था, पीपल यूज्ड टू कनेक्ट बेटर। अब वो नहीं रहा, जिसकी वजह से अब मटेरियल ही नहीं बनेगा तो क्या करेगा। प्लस ट्रेंड आ गया स्टैंड अप कॉमेडियंस का। वो ट्रेंड आने की वजह से कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी मिल गई, वो अपने हिसाब से स्टार बन गए। कपिल जी अपने स्टार बन गए, फलाना अपना बन गया। कोई अभी न्यूयॉर्क होके आया था, वहां कोई हंगामा हुआ, सॉरी नाम याद नहीं मुझे। लेकिन ये जो ट्रेंड है, वक्त के साथ हर कोई अपना चल रहा है। आजकल मैं आपको बताऊं, मैंने जब शुरू किया था तो ब्लैक एंड व्हाइट का एंड हो रहा था फिल्मों में। उसके बाद एरीफ्लेक्स आया, मिचल कैमरे होते थे बहुत बड़े, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, आउटडोर में बड़ी तकलीफ होती थी। फिर एरीफ्लेक्स आ गया, फिर उसके बाद 16mm आ गया, फिर उसके बाद 8mm आ गया, फिर उसके बाद वीडियो आ गए, ये आ गया, करते करते छोटा हो गया। आज मोबाइल पे आप पिक्चर बना लेते हैं। तो यू हैव टू एडजस्ट। आज जो हमारे हॉरिजॉन्टल चल रहे थे वो बंद कर दिए, वर्टिकल शुरू हो गया। नो, आजकल वर्टिकल चल रहे हैं। तो ये सब वक्त की बात है जिसके साथ यू कीप चेंजिंग। I think you were referring to Ved Das, if I'm not wrong, in the New York controversy. हाँ, मे बी, यस। Yeah, but what I'm trying to ask you, Pintal ji, is here something different. I understand you saying that ये trend हो गया है, ज़माना बदल गया है, etc. etc. But what I actually asked you is कि आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है? If I can add now to make the question more specific. देखता हूँ, ज्यादा नहीं देखता, बिकॉज भगवान की कृपा से अभी तक मुझे बहुत काम मिलता है और मैं काम में बिजी रहता हूँ। जब काम पे रहता हूँ तो वही फोकस वाली बात, तो मैं फिर ये मोबाइल से ज्यादा नहीं देखता।
आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अफेयर. न्यूज़ वगैरह देखने में ज़्यादा शौक है मुझे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ किसका अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो ट्रेंडिंग. तो मैं उसमें ज़्यादा हूँ वेन एवर आई गेट टाइम. बट वेन आई एम वर्किंग आई डोंट, एंड वेन आई एम नॉट वर्किंग तो मेरा फोकस मोस्टली मेरी फैमिली के साथ होता है, दोस्तों यारों के साथ मिलके चिल आउट करने का होता है. दैट एट दिस एज आई जस्ट वांट टू लिव एवरी मोमेंट. तो आई लुक फॉरवर्ड टू बी जो मेरे अपने हैं, जो मेरे खास लोग हैं, उनके साथ समय बिताने. Are you indirectly telling me that you don't like it so much that you can't invest so much of time? Some of them I've seen are very good. Some of them are okay. Some of them are on vulgarity. कुछ वल्गर भी हैं स्टैंड अप, कुछ देखे मैंने एक दो. तो मैं पुराने ख्याल का इंसान हूं तो मुझे नहीं चलता वल्गैरिटी वाला. तो आई डोंट लाइक इट. छोड़ना यार, ये बंदे का ये दे यूज सच वर्ड्स. एंड वो कुछ अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, कुछ लड़कियां आई हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, they were talking and openly using the words and things like that. So I don't much go into, there's nothing inspiring कि मुझे फोर्स करें कि भैया ये देखो या ये देखो, या कुछ कंपेलिंग नहीं है. compelling नहीं. Not for me. That's my personal opinion. No offense to anyone. Some of the stand-up comedians have got into trouble recently because they have said perhaps what they wanted to say. Let's take the example of कुणाल कामरा. वो हैबिटाट में जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ उन्होंने डिग्स लिए और फिर वो एकनाथ शिंदे के लोग हैबिटाट को तोड़ के गए. दूसरा अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ रणवीर इलाहाबादी का, जब कुछ शो में उसने ऐसे कुछ वल्गर स्टेटमेंट दिया. समय रैना उनके साथ थे उस वक्त, उसके विरुद्ध भी काफ़ी कंप्लेंट्स और काफ़ी शोर हंगामा हुआ. आपको इन दोनों के बारे में कैसे लगा, ये टू स्पेसिफिक इंसिडेंट्स? पहली बार अच्छी तरह सुना मैंने. आई डोंट बॉदर. मैंने नहीं, आई डोंट बॉदर. मेरे पास टाइम नहीं है फॉर सच थिंग्स. ठीक है, पता लगा एक कंट्रोवर्सी हो रही है, ये क्या है, गलत है यार, नहीं होना चाहिए, बात खत्म. आई डोंट हैव मेरे लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है. नहीं, मेरा मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं सर, फ्रीडम लाइन क्या है उसकी भी एक हद आपके हिसाब से? सर फ्रीडम ऑफ, क्या कोई लाइन है या नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली लाइन होनी चाहिए. आप बिल्कुल ही आप फ्रीडम को ये समझे कि कपड़े उतार के आप सड़क पे नंगे भाग रहे हैं, तो देयर हैज टू बी अ लाइन. देयर हैज टू बी, घर पे आपके मेहमान आए तो देयर हैज टू बी अ लाइन. आप बहन से बात कर रहे हैं, आप माँ से बात कर रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक प्रोस्टिट्यूट से बात कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ लाइन. यू कैन नॉट टॉक टू योर सिस्टर द वे यू विल टॉक टू अ प्रोस्टिट्यूट. तो होगी ना लाइन. माँ बाप से आप वैसे बात नहीं करेंगे. जो रास्ते में किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, कोई बुढ़ा बेचारा गलती से गाड़ी ठोक गया, तो आपने उसकी माँ बहन एक कर दी, बाप की करोगे? तो देयर हैज टू बी अ लाइन. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके बहाने आप कुछ भी कर लो, नहीं भाई, आई डोंट एग्री टू दैट. मे बी आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल. येस, आई एम प्राउड ऑफ माई ओल्ड स्कूल. तो आपको लगता है कि कई जगहों पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिसयूज किया जा रहा है? एब्सोल्युटली किया जा रहा है. Absolutely, by everybody, whoever he is or whoever she is, whichever caste they belong to, whichever religion they belong to, whatever. No, liberty है. मेरा देश सबसे ऊंचा है. मैं अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए कुछ नहीं सुनूंगा. सीधी सी बात. Let's go to some very very important films of yours. We left आज की ताज़ा खबर discussion there. That's चंपक भूमिया रोल was crazy. It was crazy. वो आटा गिर जाता है आपके ऊपर, वो मुझे बताइए वो क्या हो रहा था उस वक्त? मेरा क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है. मैं एक्टर बन गया. मेरे एक चाचा हैं जो आर्मी में जनरल, ही इज नो मोर नाउ, ही वॉज जनरल इन द आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल. तो ये दो ही लोग थे. ही वॉज ईदर गोइंग टू बी द चीफ ऑफ आर्मी और द अदर वन वॉज गोइंग. तो अदर वन बन गए. अनफॉर्चुनेटली मेरे चाचा नहीं बने.
तो इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर, तो बॉम्बे में एक्टर बन गया तो बॉम्बे आए घर पे मिलने आए, तो ही स्टेड विद अस और रहे। और बात शाम को ओवर द ड्रिंक्स बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कल तू शूटिंग कर रहा है? मैंने कहा हाँ जी कर रहा हूँ। तो चलो हम आते हैं। मैं ठीक है, मैं जाता हूँ, शुरू करता हूँ, गाड़ी भेज दूंगा, आप लोग आ जाइएगा। सो माय फादर एंड माय चाचा जी वो आए शूटिंग देखने। तो सबको पता लगा कि अरे पेंटर साहब के चाचा जी आए हैं, जनरल साहब हैं, ये कुर्सियां वुर्सियां चाय वाय, वेरी गुड बिहेवियर। अब मेरा सीन लगा, और मेरा सीन एग्जैक्टली यही जहां वो मुझे मार रहे हैं और मैं कह रहा हूं मैं चंपक भूमिया नहीं हूं, और ऊपर से आटे का डिब्बा गिरता है। दैट सीक्वेंस अनफॉर्चुनेटली उसी दिन शूट हो रहा था। तो मैं फोकस भूल भाल के अपना वो शूट किया, ये किया, और जब वो खत्म हो गया, मैं मेकअप वेकअप उतार के आया हुआ है, तो चाचा जी बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ। मैंने कहा की हुआ है चाचा जी? नथिंग, लेट्स गो होम। ठीक है, लाइक ए जनरल। या उनका टोन ही ऐसा था कि ठीक है काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोग घर आए, घर आके बैठे, मैं नहा धो के उनके साथ बैठा। मैंने कहा चाचा जी बताइए तो सही बात क्या हुई है? हाउ डेयर दे बिहेव लाइक दिस एंड डू टू माई सन? मैं घबरा गया, मैं कहा ऐसी क्या बात हो गई? बोले तुम्हें इतना मारा, तुम पे आटा गिराया, ये किया वो किया, ही कुडंट टेक दैट। ऐसा चाचा जी दैट वाज नॉट मी, वो एक कैरेक्टर था, वो चंपक भूमिया था, आपका बेटा नहीं था, वो कैरेक्टर अदा कर रहा था। तो दैट वाज द सीक्वेंस नीडेड इन द फिल्म। नो आई डोंट लाइक, टेल देम नेक्स्ट टाइम इफ आई कम टू नो एनीथिंग लाइक दैट, अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं पसंद। अरे मैंने कहा भैया कहाँ फंस गया मैं। बड़ी मुश्किल उनको मैं अच्छा चलो ड्रिंक ड्रिंक करके सूद किया, उनको समझाया, मेरे फादर ने समझाया, बिकॉज मेरे फादर पार्टीशन से पहले लाहौर में कैमरामैन थे विद पंचोली आर्ट्स। देयर वाज अ, पहले इंडस्ट्री आधी लाहौर में थी, तो हीरा लाल जी, ओम प्रकाश जी, श्यामा जी, ये मनोरमा आंटी, ये सब, प्राण साहब, ये सब डैडी के साथ दोस्त थे और काम करते थे वहां पर। पार्टीशन में इधर आ गए सब। तो डैडी कैमरामैन होने की वजह से भी डैडी ने भी समझाया, फिर करते करते अल्टीमेटली शांत किया चाचा जी को कि ऐसा है। तो ये इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। बट यस, मेरे लिए वो भी एक बड़ा लैंडमार्क कैरेक्टर था और बड़ा मजा आया। और असरानी साहब भी उसमें थे, बहुत सारी मेरी फिल्मों में असरानी साहब। एक हमारी पिक्चर आई थी, उसमें हम दोनों नीलांबर पीतांबर बने थे, वो भी एक पिक्चर थी, अपने रंग हजार। तो बड़ा अच्छा सीक्वेंस, उनके साथ भी बड़े अच्छे सीक्वेंसेस हुए। वही मैंने कहा ना कि ही वॉज एन इंटेग्रल पार्ट मेरे एक्टर की लाइफ की जर्नी के रहे, इसीलिए उनका जाना एक वैक्यूम सा क्रिएट कर गया है। उस आटे की सीन में कितने रीटेक्स हुए? नहीं, लकीली रीटेक नहीं हुए ज्यादा। क्योंकि मैं सोचा आपको वापस क्लीन करेंगे, वापस आटा गिराएंगे। नहीं, वो अच्छे एक्टर थे ना, असरानी साहब थे, मैं था, एन किरण कुमार था। बेसिक एक्शन वाज बिटवीन मी एंड असरानी, और आटा गिरना विरना वो सब एक ही टेक में हो गया था। लेकिन कटिंग वटिंग जो हो रही थी उसके हिसाब से थोड़ी देर आटा रहा, और मारने के शॉट, कटिंग ऑफ द किकिंग, कटिंग ऑफ द थप्पड़ मारना के तू सच बता तू कौन है, तू चंपक भूमिया? नहीं, मैं चंपक भूमिया नहीं हूँ, वो सीक्वेंस था। आपने एक आवाज भी पर्टिकुलर रखी थी अपने करियर में, यू नो, इट यूज्ड टू बी लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू आर स्पीकिंग नाउ और हाउ यू आर स्पीकिंग नाउ। वो आवाज आप डबिंग के दौरान एक नहीं, खास तौर से निकालते थे, मतलब? नहीं, नथिंग। सी, क्या होता है एक्टिंग में, हम लोग जब एक नरेशन मिलता है ना कैरेक्टर का, उसके हिसाब से वो कैरेक्टराइजेशन में
जब हम मोल्ड करते हैं तो ऑल योर जेस्चर्स, टाइमिंग, बॉडी, एक्सप्रेशंस, वॉइस, वो सब एक बन के निकलती है. सो वो डबिंग वबिंग में बल्कि ये होता था कि इसी को मेंटेन करना है डबिंग में. तो मैं डबिंग में चेंज नहीं करते. मैं वही पूछ रहा हूँ एक्चुअली कि सीन के दौरान भी वही आवाज निकलती. हाँ, लेकिन वो आप एक टिपिकल आवाज से काम करते थे. असरानी जी को भी ले लीजिए, एक टिपिकल हाई पिच पे, मतलब यूज्ड टू बी सो लाउड एंड येट सो फनी. यस, वो दैट वाज द रिक्वायरमेंट. इवन देखो इसमें भी अब द अदर व्यू पॉइंट, द डायरेक्टर वांट्स यू, वो कहते हैं कि इसको ऐसा कीजिए, थोड़ा और लाउड कीजिए, सटल हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा. तो हमें उसकी भी, डायरेक्टर ही इज द कैप्टन, उसकी भी सुननी पड़ती है. हाँ. प्लस हमारे कैरेक्टर के हिसाब से हमने जितना किया है उसके ऊपर जो भी चेंजेस हैं, कम ज्यादा इधर उधर, वो वी हैव टू फॉलो. लेकिन ये है कि द वॉइस क्वालिटी और द इंटोनेशन डिपेंड्स मोर ऑन द कैरेक्टर वी कंसीव. लाइक अभी आपको फर्क पड़ रहा है तो बिकॉज नाउ आई हैव डिविएटेड फ्रॉम कॉमेडी. उन दिनों में कॉमेडी में बफूनरी भी करनी पड़ती थी. तो हर एक के कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते. आप ये भी कह रहे हैं कि इतना घुस जाता है कि शायद मैं उस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, तो आप उसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंट होते बोल रहे हैं. नहीं, वो भी नहीं होता दीक्षित, बिकॉज एज एन एक्टर हम लोग ट्रेंड हुए हैं टू डिसकनेक्ट एंड कनेक्ट. तो आपने एक अपनी यूएसपी बनाई है, ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये आवाज यूज करनी है, असरानी जी को ये टोन यूज करना है. ये भी गलत परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोगों ने अपनी यूएसपी सिर्फ अपने कैरेक्टर और सिंसेरिटी बनाई है कि ये कैरेक्टर मैं ऐसा करूंगा. वो खोटे सिक्के का कैरेक्टर हो जिसमें मेरी डेथ भी होती है, मुझे टॉर्चर करके मारा भी जाता है क्लाइमैक्स में, एंड पीपल एंड द सेंसर बोर्ड सेट के थोड़ा ट्रिम करो, बड़ा बड़ा ग्रूसम लग रहा है, तो वो भी एक कैरेक्टर. तो यूएसपी आपकी मेहनत आपके कैरेक्टर पे, आपके टोटलिटी पे डिपेंड करती है जी. यूएसपी एक चीज की नहीं होती, क्योंकि एक चीज की यूएसपी आप करेंगे तो वो ब्रेन वाइज गाइडेड होगी, वेरएज अ परफॉर्मेंस जो आपके दिल को छूती है वो यहां से निकलेगी तो छुएगी, और यहां से तब निकलेगी व्हेन आप टोटलिटी में उसमें बिलीव करते हैं, तो ही वो आपकी बन के बाहर आएगी और आपके दिल को छुएगी. अगर मैं सिर्फ आवाज में जाता हूं तो आवाज और इमोशन सेपरेट दिखेंगी, पीपल आपके साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे, आपके साथ उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. ये जो भी सुन रहे हैं ये इंटरव्यू, अब समझ रहे होंगे, ये एक एक्टर के लिए बहुत अब इंपॉर्टेंट. समझ रहे होंगे कि उन दिनों में पिक्चरें इतनी अच्छी क्यों होती थी और आज क्यों पिक्चरें दिल को नहीं छूती हैं. कितनी भी बड़ी कलेक्शन ले लो सर, कितनी भी हिट ले लो, वो दिल को नहीं छू रही है. विकी साहब, एक जमाने में मेरे से अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले, एक इंटरव्यू ने मेरे से पूछा था कि पुरानी फिल्मों में जो भी आपने बात कही और आज की फिल्मों में क्या फर्क है. तो मैंने कहा 1 फुट का फर्क है. तो वो चौंक गया कि 1 फुट. मैंने कहा हाँ 1 फुट. बोले मैं समझा नहीं. मैंने कहा पहले फिल्में बनती थी यहां, अब बनती हैं यहां से. दिस इज 1 फुट. 1 फुट का फर्क पड़ा. पहले लोग अपनी आत्मा से बनाते थे, दिल से बनाते थे. घर के बीवी के जेवर भी बेच कर बनाते थे जो उन्हें करना होता था. लड़के बनाते थे, हाथ पांव जोड़ के जमीन पे लेट के पैर छू के भी बनाते थे, क्योंकि उनके लिए वो दिल से, वो सोल से, वो जेन्युइन आर्ट फॉर्म, एक चीज बनानी थी, एक कुछ बनाना था. वो दीवानापन था, वो पागलपन था, वो क्रेजीपन था, वो डिवोशन थी. आज नहीं है. आज सिर्फ बिजनेस है कि आज मैं एज अ लीड अगर शाहरुख को लेता हूं तो इतना इधर से आएगा, इतना अच्छा नहीं. रणबीर कपूर को लेता हूं तो इतना आएगा, इधर से नहीं अच्छा. इसमें से कौन सा बेटर प्रोजेक्ट बनता है. हमारे जमाने में प्रोजेक्ट नहीं बनते थे, प्रोडक्ट बनता था, और दिलो जान से बनता था. दैट्स अ फैबुलस स्टेटमेंट. दिलो जान से बनता था. प्रोजेक्ट नहीं, प्रोडक्ट बनता था. यस.
आज प्रोजेक्ट बनता है, प्रोडक्ट नहीं. प्रोडक्ट नहीं बनता। एनीवे, वक्त के साथ चलते जा रहे हैं, जो जो मस्तियां देखनी है देखते जा रहे हैं। There was that dance with Sunny Deol which I can't forget. Paap Ki Duniya. आपकी Oh my God. That was fantastic. I think we were watching you far more than we were watching Sunny in that song. वो कैसे किया? अगेन कमिंग बैक टू जो हमने अनुपमा के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में बात की, फोकस। आई वॉज देयर एज अ फ्रेंड ऑफ सनी देओल। मेरा कुछ नहीं था, पूरा सीक्वेंस ये था कि मैं उसके साथ हूं, उसे गर्लफ्रेंड याद आ रही है, मुझे देखता है उसे लगता है ये गर्लफ्रेंड है, ये सीक्वेंस। अब मेरा जब इन्वॉल्वमेंट ही कुछ नहीं है, मैं तो यूं हूं, मैं खड़ा हूं देख रहा हूं उसको और उसको लग रहा है नीलम है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं? तो पीएल राज जी वॉज द डांस मास्टर। तो मैंने कहा यार, नाउ दिस इज द इन्वॉल्वमेंट, फोकस, क्रिएटिविटी। मैंने कहा मैं इसमें अपना पूरा जोश लगाता हूं, आई विल एंजॉय द सॉन्ग। स्टार्ट होने के पहले ही आपने बोल दिया? नहीं बोला किसी को नहीं। हाँ. जो शॉट आता था उसमें मैं अपना मस्ती में अपना ये करके पूरा इंजॉयड। और अभी जो बात मैंने आपको बताई एक्टर के बारे में, जब आप किसी चीज को एंजॉय करके करते हो तो लोग उस एंजॉयमेंट को रिसीव करते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उसमें कोई कोरियोग्राफी नहीं थी आपके स्टेप्स? कोरियोग्राफी थी, फ्रेम था कि यहां से यहां तक ये बीट, ये शुरू करके ये तुम्हें करना है, ये करना है, ये करना है, ये दोनों ने स्टेप करने हैं, वो करता था। लेकिन देन आई हैड माई एनर्जीज, माई फोकस, माई एंजॉयमेंट। तो आप जैसी ऑडियंस देखने में फिर मुझे देखती थी, ये फर्क है और कुछ नहीं। Your energies are also evident in that Vidhata song. यस, सात सहेलियां. यस। और वो शूटिंग करके मैं पैकअप हो गया। पहली एक शूटिंग कर रहा था फिल्मिस्तान में, मेरा पैकअप हुआ कोई 5:30-6 बजे। मैं तैयार होकर घर जा रहा हूं तो सुभाष जी का भाई आया, अशोक, कि यार सुभाष जी ने कहा है। नाउ सुभाष जी ऑल्सो स्टार्टेड इन उमंग विद मी, तो ऐसे ऐसे एक छोटा सा कर देगा। मैंने कहा अब सुभाष जी हैं तो डेफिनेटली कर दूंगा। उसी वक्त कपड़े बदले, दैट्स आफ्टर होल डे शूटिंग के बाद सेकंड शूटिंग। वो वही है ना कि आप इतने डिवोटेड, डेडिकेटेड हो कि द मोमेंट एक्शन सुनाई देता है, देन यू आर देयर। तो एक रात में हो गया शूट? हाँ, मेरा काम 3-4 घंटे में हो गया था। शमी अंकल थे, 3-4 घंटे में करती है फटाफट। डांसर हूं ना, आगे था, अब तो इतना नहीं। डांसर था इसलिए जो बताते थे फटाफट करके अपने कॉमेडी करना था अपने हिसाब से। You were a professional dancer Kathak. यस, आई लर्न कथक for 2 years। Yeah. तभी तो ये पंडित मनोहर अनुपमा में डांस मास्टर का ही रोल था, उसमें भी थोड़ा बहुत इन लोगों ने मेरे से करवा लिया। हमारे लिए थोड़ा कर दीजिए। अरे उसकी क्लिप्स भेज दूंगा। तो इसमें आप कह रहे हैं कि कोरियोग्राफी थी, लेकिन आपने आर्ट्स। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वल्गैरिटी वगैरह आपको नहीं चल फेयर, लेकिन विधाता में वो गाने में थोड़ा बहुत आई वाज नॉट वल्गर। वल्गैरिटी थी। मैं वल्गर नहीं, मैंने वो किया जो मुझे दिया गया, एंड आई डिडंट फील कि इसमें कुछ वल्गैरिटी। ऑनेस्टली भी तो मैं नहीं करता, चाहे वो सुभाष जी होते चाहे वो कोई होता, मैं वो वल्गैरिटी नहीं करता, बिकॉज मैं, असरानी साहब, हम लोगों को वो हमारे खून में नहीं। क्योंकि उसकी जो लाइंस हैं वो लाइन्स एंड ठीक है, वो डबल मीनिंग इंटरप्रिटेशन। हाँ वो ठीक है, बट हमने उस डबल मीनिंग को एम्फसाइज नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया, पंक्चुएट नहीं किया। जो लाइन थी उसको बोल के करके निकल गए। तो मुझे ऐसा कोई गिल्ट कभी आया ऑनेस्ट। इफ आई वाज टू आस्क यू, एक रोल मुझे बताइए कि जो सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया। सारे लोग,
again, I'll contradict on your statement. विकी, आप एवरी डे एक नया काम कर रहे हैं. इसको हिंदी नाट्य शास्त्र में बोलते हैं पर काया प्रवेश. पर काया प्रवेश. You are impersonating a character. करेक्ट. चैलेंज है, डिफरेंट है. उसकी लाइफ जर्नी, उस कैरेक्टर की लाइफ जर्नी आप परफॉर्म कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आपका सेल्फ तो होगा ही, लेकिन आप उसे अपने वर्जन से जर्नी तय कर रहे हैं. इट्स चैलेंजिंग, इट्स इंटरेस्टिंग. उसका मजा लेना है, क्योंकि मैं मजा नहीं लूंगा तो ऑडियंस को मजा नहीं आएगा. तो आप बताइए, जब मैं एक चीज को अपना लेता, अपना बना लेता, वो मेरा फेवरेट कैसे नहीं होगा? उसमें से मैं एक को फेवरेट कैसे ज्यादा कर दूं? What you're saying is you give 100% equally to all the everyone. all the assignments. और उसमें ये नहीं आता कि इसमें आपको 5 रुपए मिल रहे हैं या 5 लाख मिल रहे हैं. वही कहा ना कि यू आर सो कनेक्टेड कि जहां एक्शन सुनाई दिया, आप वो हैं जो आपको दिया गया, पर काया प्रवेश कर गया. कट, यू आर आउट ऑफ दैट पर काया प्रवेश. आप वो नहीं है. तो वो कनेक्ट, डिस्कनेक्ट आना एक्टर की ये बहुत. दूसरी भाषा में इसे कहते हैं स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. नहीं तो यार, मैंने 400 के करीब फिल्में की हैं. मैं तो हर रोज एक नया बोझा घर पे लेके आ जाता. कहीं मैं चंपक भोगिया बन के आता, कहीं लांस मास्टर बन के आता, कहीं खोटे सिक्के का बन के आता, कहीं रघु चक्कर की लड़की बन के आता, सलमा. तो यू हैव टू डिस्कनेक्ट. वो एक बोझा है. मैंने किया, कदम खत्म. नाउ आई एम पेंटल, आई एम कमरजीत पेंटल. घर आ रहा है, हाँ, टू माई फैमिली, टू माई पीपल, टू एंजॉय माई लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग, कॉमन मैन. यहाँ दो चीज़ें आपने कही और दोनों पे मैं सवाल करता हूँ. एक आपने कही पैसे की बात और दूसरी आपने कही कंवलजीत पेंटल. पहले करते हैं पैसे की बात. जो आपने कही कि इसमें इतना मिलता है, इसमें इतना मिलता है, जो भी. कभी ऐसा होता था कि आपको अगर अपनी प्राइस नहीं मिल रही है जो आपने कोट की है, या उस वक्त आप जो ले रहे हैं, तो आपने मूवी नहीं की? वो नहीं, वो देखिए, वो करना पड़ता है. कई बार क्या होता है कि मैं अंडर वैल्यू अपने एक्सपीरियंस, अपने टाइम, अपनी मेहनत को नहीं करूंगा. आपकी उसकी वजह से, हाँ, उससे मुझे गिल्ट आएगा. माई ईगो, माई सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है कि यार इतना तो सब देते हैं, आप उसके भी तुम 10% बोल रहे हो, तो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा. और आज आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टार के पास जाते हैं तो यू नो हिज लेवल, कि भैया ये 10 करोड़ लेगा, ये 500 करोड़ लेगा, ये 5 करोड़ लेगा, ये 5 लाख में आ जाएगा, ये 50,000 जो भी आता है उसको मालूम ही होता है. मालूम होता है ना. तो आपको ये भी मालूम है कि आज 56 साल से मैं एक्टर हूं, इतनी फिल्में की है ये, एंड मार्केट में पता लग जाता है मैं इतना लेता हूं, तो आप उसका 10% क्यों मुझे ऑफर कर रहे हैं? तो ऐसे भी लोग थे. आपको अगर आप 100 रुपए ले रहे थे तो आपको 10 रुपया बोला, हमने नहीं किया, बार्गेन किया, तो आ गए हमारे पे, नहीं आए तो मना कर दिया. एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे जमाने में जिन्होंने मेरे पे कुछ एहसान किए थे, उस वक्त मुझे हेल्प की थी मेरे करियर में. उन्होंने मेरे से फ्री में फिल्में करवाई हैं और आपने की. बिल्कुल 100%. एज अ कनेक्टेड जेन्युइन एक्टर आई डिड माई ड्यूटी, माई परफॉर्मेंस. और उन्होंने रीजन क्या दिया पैसे नहीं देने का? उनके अपने लॉसेस, ये वो रीजन थे, डिफिकल्टीज, जिसकी वजह से मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, जेन्युइनली नहीं दे पा रहा. यार विकी की प्रॉब्लम है, ठीक है, विकी करते हैं, आगे देखेंगे. और उसमें आगे में जाके उस प्रोड्यूसर ने मुझे जो 10 रुपए देने थे उसकी जगह मुझे 20 रुपए दिए कि यू लास्ट टाइम हेल्प मी. ये मेरी तरफ से थैंक यू. तो ऐसे भी रेसिप्रोकेशन होता था ना.
आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा भी मिला, बट ये नहीं था कि अब मैं पैसे नहीं ले रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं काम ठीक नहीं करूंगा, ये नहीं होता था। एज एन एक्टर वही मैंने कहा ना विकी, एक्शन के बाद यू आर द अदर कैरेक्टर, फिर ये चीजें नहीं आती। ये चीजें आ गई तो दिमाग आ गया, दिमाग आ गया तो एडल्ट्रेशन आ गई, एडल्ट्रेशन आ गई तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे लोगों के दिलों के साथ। Before I ask you about Kamaljeet Paintal, what you said just now brings up one more question कि हम पैसे नहीं देखते थे, हम मतलब कई बार, और जब देखना होता था तब देखते थे। Recently Deepika Padukone has made a statement that 8 घंटे ही मैं काम करूंगी, इतने ही घंटे काम करूंगी। अक्षय कुमार also sticks to this. I think I'm right on that, but anyway, कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगा। So, do you believe in that? And if you work 9 hours, then you charge overtime. Or do you believe that no, 8 means 8? फिल्म मेकिंग क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव काम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्रिएटिव माइंड इज नॉट फिजिकल टायरिंग, इट्स मेंटल टायरिंग, इमोशनल टायरिंग। हमारे जमाने में, पुराने जमाने में, अब बार बार मैं पुराना जमाना बोलता हूं बट आई हैव टू से, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी। पर अगर जरूरी है एक्सटेंड करना कि ये एक्टर कल अवेलेबल नहीं है, ये सेट टूट रहा है, या फला है, या ये है, या इसकी तबीयत खराब हो गई, सर इनका काम पहले करके छोड़ देते बट हैं। कंटिन्यूटी भी होती है ना, कुछ अगर मोशन में चल रहा है वो मूड में, बहुत फैक्टर हैं, उसकी वजह से कभी एक्सटेंशन हो जाती थी तो हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडस्ट्री ने, आई डोंट नो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट बना दी है ना। 12 घंटे की शिफ्ट फिजिकली टायरिंग हो जाती है फॉर विमेन, बच्चे, बुजुर्ग, जवानों का ठीक है, पर उनके लिए भी टायरिंग हो जाती है। अब लेटेस्ट आपको बताऊं विकी, टेलीविजन लाइफ में 12 का भी 14 घंटे शिफ्ट हो गई है ऑन पेपर, कि हम आपको इतना पैसा देंगे पर शिफ्ट का मतलब 14 घंटे। कैन यू इमेजिन? अब ह्यूमन जो काम कर रहा है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसको फिजिकलिटी भी करनी है, उसको फ्रेश भी रहना है, उसको इमोशनल भी करना है, उसको इंजॉय भी करना है। अब और नेक्स्ट डे फिर 14 घंटे 14 घंटे नेक्स्ट डे। फिर आप रात को, मैं नायगांव में शूटिंग करता था, अभी रिसेंटली एक शूटिंग 2-3 महीने की मैंने। यहां से सुबह 7 बजे निकलता था नायगांव, 8 साढ़े 8 बजे पहुंचता था, मेकअप करके रात को 10 बजे पैकअप होता था। वहां से ड्राइव करके, आई ड्राइव माई सेल्फ, ड्राइव करके 11:30 बजे घर आता था। आके नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, सोते सोते 1-1:30, सुबह फिर 6:30 बजे उठ के, फिर तैयार होके, नहा के तैयार होके, फिर ड्राइव करके जाओ। ये सब करने के बाद आप कहां से क्वालिटी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें? लेकिन बिकॉज एक्टर्स मोस्टली आर इनसिक्योर्ड, वैसे ही काम मिलना कम हो गया, तो दे एग्री टू दिस एक्सप्लॉयटेशन। ये कब से हुआ है 12 घंटे? ये 12 घंटे तो बहुत सालों से चल रहा है। मूवीज में भी 12 घंटे कर दिया ना इन लोगों ने। अच्छा, अब क्या है, अगर आप मूवी में स्टार है अक्षय, ही कैन से कि मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगा। हमारे जमाने में बड़े बड़े एक्टर लेट आते थे, 4 घंटे 6 घंटे काम करके निकल जाते थे 8 घंटे की शिफ्ट में। वो आते 9 से 6 की शिफ्ट में आते थे, 12-1 बजे, 5:30-5 बजे, 6 बजे पैकअप, चल यार चलते हैं। तो स्टार कैन अफोर्ड। आज पेंटल बोलेगा कि भैया मैं तो देखिए, मैं तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगा। बोले सर नो प्रॉब्लम, आप घर बैठिए ना, घर बैठिए, आराम कीजिए, आपकी उम्र भी हो गई है। क्योंकि 10 पेंटल खड़े हैं लाइन में कि सर मैं ले लूं, मैं ले लूं। सर आप 10 रुपए दे रहे हैं, मैं 2 रुपए में काम कर लूंगा। तो हाउ कैन दैट एक्टर फाइट द सिस्टम which the producer lobby has created, which
उनके कहने से, उनके कहने पे अगर हम विश्वास करें तो which the channels have created. So indirectly or directly, you are supporting what Deepika has said, that I'm going to work for 8 hours. It should be, absolutely. And 8 hours means 8. Yes, और टेलीविजन के लिए मैं कहता हूँ और कुछ नहीं यार, 10 घंटे कर दो. So why is the government not doing anything about this? Don't tell me that the government is not aware. We have approached the government, state government. They are finding a way. It is already in the pipeline. We are trying to streamline through हमारी जो एक्टर्स एसोसिएशन है सिंटा, उसके थ्रू हम बहुत कर रहे हैं. एंड बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बहुत बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं. एंड आई होप के विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें औरतें, बच्चे. अच्छा, फिर आज मेरे पास तो गाड़ी है, चलिए मैं अपना गाड़ी में चला जाता हूँ, एसी चलाया, म्यूजिक चलाया, मैं आ जाता हूँ. व्हाट अबाउट दोज एक्टर्स जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिन्हें एक स्टूडियो से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा पैदल जाके मेट्रो पहुंचना पड़ता है, तब तक मेट्रो बंद हो जाती है, ट्रेन जाना पड़ता है, ट्रेन बंद हो जाती है, या ट्रेन या बसों में, या वो लोग, बुजुर्ग लोग, फिजिकली आप, यू माइट बी ऑल राइट इन 80 बट सम पीपल इन 60 आर नॉट ऑल राइट. नहीं होता तो उनके लिए कर दो. फिर एक दूसरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर के पेमेंट 90 दिन के बाद मिलेगी. ये मूवीज में भी है? मूवीज में लकीली नहीं है, कहीं भी नहीं. टेलीविजन में, टेलीविजन में तो बहुत टाइम शुरू से ही है. 90 दिन की आप बताइए, एक गरीब आदमी जिसको महीने में 4 दिन 5 दिन काम मिलता है, 6 दिन काम मिलता है, 3,000 5,000 2,000 2,500 ऐसी पेमेंट होती है. वो बेचारा 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार कमा के क्या करेगा, और वो भी आप 90 दिन के बाद देंगे. उसके घर के खर्चे, बीमारी के खर्चे, माँ बाप हों तो उनके खर्चे, बीवी, बच्चों की पढ़ाई, ये वो कहाँ से हो. बट ये तो प्रॉब्लम चैनल्स का है, बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस से, चैनल से हमें पैसा आता ही नहीं है. सर ये सब किसका फॉल्ट है ये पता नहीं है, लेकिन सफर इसमें बेसिकली वर्कर कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली एक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग ओनली एक्टर्स, एब्सोल्युटली इट इज विद ऑल द टेक्निकल पीपल आल्सो, विद एवरीबॉडी. इट्स वेरी सिली. इसीलिए यंग बच्चे सेट पे काम करते करते बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता. कई लोगों को मेरे सेट पे उनको कर करा के सुंघा मुंगा के, आराम करा के, डॉक्टर बुला के, ये इंजेक्शन दे के ये काम कराए जाते हैं. तो आप विकी मुझे ये बताइए कि वो जो पर्सोना, एक कैरेक्टर का आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो कहां से आएगा? आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ मशीन. और मशीन के भी पुर्जे ढीले हो जाते हैं यार, उनके चिप्स भी निकल जाते हैं. Have the toilets become more clean on TV sets? Yes. Because that was a major फर्क problem. पड़ा है. काफी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस तो बहुत अच्छे हैं. आई डोंट नो अबाउट छोटे प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि अनफॉर्चुनेट कुछ भी कह लीजिए, मुझे इतना काम करने का मौका नहीं मिला. बट मोस्टली जितने हमारे राजन शाही साहब हैं, शशि सुमित हैं, ये जितने लोग बड़े प्रोडक्शन हैं, दे टेक केयर ऑफ ऑल दिस. दे हैव टोटल गुड सिस्टम. लोगों के लिए कमरे वमरे स्पेशल बनाए जाते हैं. Because earlier though it was pathetic, I remember. It was pathetic. 90s में 2000 it was pathetic. उससे पहले तो वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी. हमारे ज़माने में तो मुझे याद है, हम लोग लैला मजनू की शूटिंग करने बीकानेर रेगिस्तान में गए थे. इतनी गर्मी कि आप नंगे पाँव 3-4 सेकंड रेत पे पाँव रख दो तो छाले पड़ जाए पैरों में. उतनी गर्मी में एक तंबू लगा के, एक छोटा सा फैन और कुर्सियां डाल के हम लोग वहीं बैठते थे. एंड द टेम्परेचर यूज्ड टू बी 49 डिग्री 50 डिग्री, और शूट करते थे. और हमारे वहाँ रेगिस्तान के भागम भाग के शॉट से तो हमने तो वो ज़माना भी देखा. तो आजकल तो ये लग्जरी लगती है कि रूम मिल गया यार. अब मैं बहुत सालों से अब टेलीविजन भी कर रहा हूँ, फिल्में भी कर रहा हूँ, तो मुझे बड़े सीरियस रोल मिलते हैं. ये अनुपमा की आप जो बात कर रहे हैं, जो मुझे अभी ITA अवार्ड मिला है, That was a big moment. Yes. You did the मेरे you लिए did the show for 4-5 months.
and you get a major Best award, supporting. Yes. and Anita Raj gives you the award. Yes. I think it was a big moment. या तो उसमें भी मेरा बहुत इंतहा इमोशनल जी कैरेक्टर था, जी, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था। पंडित मैं मनोहर शर्मा. हाँ जी, मनोहर शर्मा, पंडित मनोहर शर्मा। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मेरे सामने रूपाली जो अनुपमा बनी है, वो एक बहुत ही हाई लेवल की एक्ट्रेस है। उनकी डेडिकेशन, उनका हंगर टू डू समथिंग डिफरेंट, उनमें एक वो जज्बा है, एक भूख है हर शॉट में अलग करने की, और हर शॉट में ऐसा कनेक्ट होती हैं। उसकी वजह से मैं कनेक्ट होता था, मेरी वजह से उन्हें चार्ज मिलता था। सो इट इज गिव एंड टेक विच अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस को, उसकी या मेरी या आपकी या किसी की भी परफॉर्मेंस को हाईलाइट तभी होती है जब आगे से रिस्पॉन्स मिलती है, रिएक्शन मिलता है। आज अगर मुझे क्रेडिट मिल रहा है कि पेंटल को सपोर्टिंग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है, तो उसमें काफी श्रेय मेरे सामने खड़े हुए कलाकार का भी है, अनुपमा का भी है। उसने साथ दिया, उसके साथ से मैं अब बेटर हुआ, मेरे बेटर होने से वो और बेटर हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये दिस इज व्हाट मेक्स यू गुड एक्टर। बट फ्लिप साइड पे आप देखिए तो बीच में बहुत आ रहा था कि रूपाली बहुत डोमिनेटिंग हो गई है सेट पर, लोग छोड़ के जा रहे हैं सीरियल, कुछ बोलते हैं हमें इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। विकी, बिलीव मी, मैं कोई, मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ उस बच्ची से प्यार करता हूं दिल से, और मैं 100% कहता हूं, आप विश्वास कीजिए, वो बहुत प्यारी बच्ची है, बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बड़ी प्रोफेशनल है, कभी उसने कुछ नहीं किया। हाँ, जहां उसे कुछ लगता है कि इस चीज को डालने से बेटर हो जाएगा, वो स्टैंड लेके वो करती है, विच इज नॉट रॉन्ग। आप में अगर हिम्मत ही नहीं है इम्प्रोवाइजेशन की या क्रिएटिविटी की या सोचने की, तो आप स्टैंड कहां से लेंगे? कोई, मैंने मेरे 4-5 महीने की शूटिंग में मैंने इतने प्यार से, इतने दिल से वो सबके साथ मिलती है। एंड शी इज द ग्रेटेस्ट डॉग लवर, एनिमल लवर, डॉग नहीं, एनिमल लवर। एंड आई डोंट थिंक एक एनिमल लवर कैन कभी भी इतना ईगोइस्टिक, इतना गलत इंसान हो सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। शी इज रियली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड excellent actor. You are an animal lover as well. I think you have some 9-10 dogs. No, I had, but एक एक करके चले गए। But I feed, मैं यहाँ पर हमारे जितना ये पूरा एरिया है, मैं 150 के करीब कुत्तों को रोज रात को खाना खिलाता हूँ from last 40 years. अच्छा, वो हम भी उसी लेवल के हैं, बट वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्रूड हो ही नहीं सकते। इन आवर प्राइवेट लाइफ में, अप्रोच में हम क्रूड हो ही नहीं सकते। तो हाउ कैन रूपाली भी क्रूड के उसकी वजह से निकाल दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। एंड हैट्स ऑफ टू रूपाली जो अलोन अपने कंधे पे पूरा शो लेके चल रही है। नो डाउट कि सबसे बड़ा उसको जो सपोर्ट है वो प्रोडक्शन का है। डायरेक्टर्स आर फैंटास्टिक, कैमरामैन आर फैंटास्टिक, एवरीबडी इज फैंटास्टिक। ये यूं मुट्ठी है, जब तक मुट्ठी नहीं बनेगी आप यू कैन नॉट गिव द पंच। ये मुट्ठी ऐसी कमाल की है जिसमें इंटेग्रल पार्ट इज अनुपमा। हम लोग तो जितने आते जाते हैं वो तो लाइक पैसेंजर्स हैं, ट्रेन में आए, अपना रोल किया, अगले स्टेशन पे उतर के निकल गए। ये शो के सामने एक बहुत बड़ा शो आया एकता का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2। बहुत शुरू में ऐसा कहा जा रहा था कि अनुपमा को फर्क पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है रेटिंग्स का, ये वो कंपैरिजंस चालू हो गए थे। आपको ऐसा लगा उस वक्त कभी कि प्रॉब्लम आ सकता है? आया नहीं, लेकिन माहौल क्या था सेट पे? कुछ नहीं था। विकी, एक बात बताऊं, जब आप अपने लक्ष्य में अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, अगर आपको चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है तो आपका निशाना गलत नहीं हो सकता। पूरी अनुपमा टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एवरीबडी
भैया हमें अच्छा काम करना है, हम अच्छा काम करेंगे, वही लक्ष्य लेके अर्जुन की तरह देख के उन्होंने काम करते रहे। हमें कोई, एंड बिलीव मी, सेट पे, उन दिनों मैं सेट पे था, सेट पे ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी, और ये भी नहीं होता था कि दिल में थोड़ा आए कि क्या यार शुरू कर रहे हैं, कुछ नहीं। बहुत ही स्वाभाविक है आना एक्चुअली। हाँ नहीं, स्वाभाविक है, उसमें है जिसका लक्ष्य टूटा हुआ है। आज अगर मैं आपकी इंटरव्यू दे रहा हूं और मेरे दिमाग में दूसरी बातें चल रही हैं, तो मैं इंटरव्यू क्या खाक दूंगा? मैं अपना काम क्या अच्छी तरह कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आप तपस्या करने बैठे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, और आपका दिमाग ये जा रहा है कि यार उसका बिल देना है, उसका ये करना है, ये कहां से पूजा आपकी सफल होगी? तो हमारा लक्ष्य था अनुपमा, अनुपमा एंड अनुपमा, इसमें काम करना। ये मिला ना, चलो ये करो, दूसरा सोचने का, डिस्ट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिला। और ये अर्जुन कौन है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, राजन शाही? हमारे लिए अर्जुन सारे हैं, सबका फोकस है। इट्स अ कलेक्टिव। फिल्म मेकिंग is an amalgamation of many professions. And so is the TV serial. So is the TV serial. Of course, TV serial. वरना यार आप बताइए, उनका वो ये रिश्ता क्या कहलाता है? 5000 एपिसोड्स बन चुके हैं। अगर फोकस नहीं होता क्रिएटिव टीम का, प्रोड्यूसर का, कैमरा, डायरेक्शन, एवरीबडी, एक्टर्स, 5000 एपिसोड बनाना इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 साल से अनुपमा सुपरहिट चल रहा है, इज अ वेरी बिग पैट ऑन द बैक। तो उसमें मेरे हिसाब से तो सारे अर्जुन है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पेंटल जैसा कैरेक्टर जो 2-3 महीने, 4 महीने के लिए भी आया, वो भी अर्जुन है, बिकॉज उसने भी अपना काम उसी फोकस से किया जिस फोकस से एंटायर यूनिट कर रही है। डोंट यू एग्री? एब्सोल्युटली। आपने बाकी सीरियल्स भी किए हैं, बहुत किए हैं। तो वहां का माहौल और अनुपमा का माहौल में क्या फर्क है? कुछ है ऐसा खास अंतर? नहीं, प्योरिटी, लव जो अनुपमा में मैंने देखा, वही मैंने 4-5 सीरियल किए राजश्री प्रोडक्शन के साथ। हैट्स ऑफ टू देम। वहां पर भी वही प्यार, नो चिल्ला चिल्ली, नो नथिंग, इज्जत, एक वो धरती पे रह के काम, वो भी फोकस वाली बात, वही अर्जुन के तीर वाली बात। ये आई हैव बिन वेरी लकी। एक तो क्या है, सीनियर हूं, एज हो गई है, तो वैसे ही इज्जत मिल जाती है, प्यार मिल जाता है। दूसरा, मुझे किसी में घुसने की या उंगली करने की आदत नहीं है, वो भी एक लोगों को पसंद आता है। अपना आए, जेन्युइनली, सिंसियरली काम किया, बाय बाय किया, हंसते खेलते निकल गए। तो वो इज अनदर वेरी गुड प्रोडक्शन। देन आई हैव वर्कड विद शशि सुमित, वहां पर भी बड़ी अच्छी। जितने प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि यार ये यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़, कुछ नहीं। आओ। लेकिन जो 1 का खिताब मिला है वो इसको ही मिला है, इसको अनुपमा को मिला है। हाँ, और कांस्टेंट मिलते गया है। अब आई मीन फ्यू वीक्स एरो देयर। ये देखिए, बहुत फैक्टर हैं इसमें। देयर आर मेनी फैक्टर्स विकी। देयर फैक्टर ऑफ तकदीर भी होती है, कलेक्शन ऑफ राइट पीपल होता है, स्टोरी होती है, मोमेंट होती है। आपने एक बार लोगों के दिलों को छू लिया तो यू आर अ विनर। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। जैसे मैंने कहा कि अगर असरानी साहब की बात हो रही थी कि ग्रम्पी हो जाते, तो दूसरे का व्यू पॉइंट भी तो देखिए कि क्यों ग्रम्पी हो रहे हैं। अगर आज अनुपमा इतना सुपर डुपर हिट है तो क्यों हो रहा है? उसके पीछे मेहनत, उसके पीछे वो एस्पेक्ट भी देखिए। करते मेहनत तो सभी हैं। आज टुडे आई वाज नॉमिनेट, हम 5 लोग नॉमिनेट हुए थे, तो कहीं मेरा कोई मोमेंट जो देखा होगा जजेस ने, वो टच कर गया ना कि नहीं यार, पेंटल को देते हैं। How was it working with Rajkumar in Lal Patthar? वेरी गुड, एक्सीलेंट। No eccentricity, what we hear of his. हुआ क्या? No dialogue bazi. हुआ क्या? मैं आत्मा जी के साथ उमंग कर रहा था। मैं आत्मा जी का बहुत फेवरेट था। ही लव्ड मी। अच्छा डांसर, प्लस मौज मस्ती, ये वो, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू इट। तो आत्मा जी ऑफिस में थे, तो हम दोनों बात करते करते ऑफिस से बाहर आए। नटराज स्टूडियो में 5 प्रोड्यूसर्स थे, आपको शायद मालूम हो।
नटराज स्टूडियो एंटायर एरिया वाज टेकन बाय 5 पीपल, जिसमें रामानंद सागर, प्रमोद चक्रवर्ती साहब, शक्ति सावंता साहब, गुरुदत्त फिल्म्स और एक और थे, FC Mehra. FC मेहरा Yeah, साहब। yeah. And Umang was FC Mehra. नो, गुरुदत्त फिल्म्स, Okay. आत्माराम जी। हाँ हाँ. तो आत्मा जी और मैं बाहर आए गप्पे, उनके मेन डोर के बाहर आके खड़े हुए थे, तो इधर से मेहरा साहब आए। हाँ आत्मा, की हाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक। अरे आत्मा, तेरे पास इतने लड़के लेके तू पिक्चर शुरू कर रहा है, मेरे यहाँ एक बहुत अच्छा रोल है राजकुमार के नौकर का, तो कोई बताना लड़का। तो उन्होंने कहा ये है ना। तो मैंने कहा जी, और ठीक है बेटा तू कल ऑफिस आ जाना। मैंने कहा जी। दैट वाज माय सेकंड फिल्म। तो अगले दिन मैं ऑफिस गया, एनीवे बात करके सब फाइनल हो गया, वापस आया। अब जब वापस आया, शूटिंग का दिन आया, तो मेरी हालत खराब, क्योंकि राजकुमार साहब के तो किस्से बहुत सुने हुए थे कि जाने तू तो पिटा बेटा, और सब ये मुझे छेड़ने वाले कि तू तो गया कल, फंस गया. तू तेरा जो हाल होगा ना, तू देखना, बेटर बी केयरफुल, लाइनें याद करना, ये करना वो करना। मैं धक 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 पहुंचे। नटराज स्टूडियो में तंबू का सेट लगा हुआ था, तो मैं पहुंच गया तैयार होके, नौकर की ड्रेस व्रेस पहन के, मेकअप करके पहुंच गया। तो सामने राजकुमार साहब बैठे हैं, तो मैंने जाके सर पैर छुए, आओ आओ आओ, क्या नाम है? मैंने कहा पेंटल। आओ आओ, बैठो। बैठ गया। अब मेरा धक 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 चल रहा है। एंड सडनली ही सेज के पेंटल रिहर्सल कर लें। द वे ही सेड, जिस तरह उन्होंने मुझे कहा, जिस प्यार से कहा, जो इमेज मेरे दिमाग में बन गई थी, जो मैं पालता आ रहा था इतने दिनों से, वो शटर हो गई। कैसे? नो, इज अ नॉर्मल एक्टर यार। मैंने कहा जी सर, जी करते हैं। और हमने रिहर्सल की, देयर वाज नो प्रॉब्लम, ही वाज वेरी नाइस टू मी। किया होगा लोगों के साथ, किया होगा, बड़ा फेमस किस्सा है ये, मोहन चोटी साहब के साथ भी किया होगा, मेरे साथ क्या है वो कुछ किस्सा, एक बार बताइए. नहीं। वो रजा मुराद साहब ने भी कहा, बताया है कि वो ये उनके नौकर हैं या मुनीम हैं, कुछ हैं, मुझे डिटेल इतनी याद नहीं। तो राजकुमार साहब ने मोहन चोटी की मदर की बीमारी पे पैसे दिए थे, एज अ कैरेक्टर, नॉट रियल लाइफ, एज अ कैरेक्टर उनको पैसे दिए थे। माँ ये गए गांव, माँ ठीक हो गई, वापस है, और आके कहते हैं कि साहब, उनकी डायलॉग थे काफ़ी लंबे चौड़े, याद बात किया कि साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने पैसे दे के मेरी माँ की जान बचा ली, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये वगैरह ऐसा कुछ था। तो शॉट शुरू हुआ, तो मोहन चोटी जी आए, उन्होंने डायलॉग शुरू किया, उन्होंने कहा जानते हैं। ही टर्न टुवर्ड्स, पहले इनकी बैक थी, he turned towards the camera and started saying कि तुम यही कहने आए हो कि हमारे पैसों की वजह से तुम्हारी माँ की जान बच गई, ये हो गया, वो हो गया, वो गया, हो गया। तो मोहन चोटी बेचारा देखता ही रह गया कि जी जी जी, एंड द सीन वाज ओवरटेकन बाय हिम। किया होगा, मेरे साथ नहीं किया। आई वाज फॉर्चुनेट, या आई वाज गुड, और आई वाज व्हाट, आई डोंट नो। मेरे साथ उन्होंने बड़े प्यार से खुद ही कहा कि बेटा रिहर्सल कर लें, ऐसा आइए। और बाकी सब सेट पे डरते थे उनसे? नहीं, डरते नहीं थे, एक रिस्पेक्ट थी, एक रिस्पेक्ट। फिर हमने और भी एक चंबल की कसम भी एक पिक्चर की थी, फेमस महालक्ष्मी में शूटिंग होती थी। तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके कमरे में वो अपनी विस्की लेके आते थे, शिवास रीगल। तो हमें पता लग गया, कमरा बंद नहीं होता था, उनका स्टाफ उनके साथ सेट पे, तो हमें इधर उधर देख के बदमाशी में जाके खोल के थोड़ी सी लेके उसमें पानी भर देना और मार के आ जाना। फिर आते थे सेट पे? नहीं, सेट पे नहीं, आफ्टर द पैक। ऐसा धर्म जी के लिए भी कहते थे कि वो तो खुद भी काफी इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि हाँ, नहीं, थोड़ा मैं एंजॉय करता था। उनका एटीट्यूड अलग था। राजकुमार साहब बड़े इंट्रोवर्ट थे, इतना किसी के साथ खुलते नहीं थे। धर्म जी के साथ आपका कभी हुआ, आपने देखा उनको ड्रिंक करते हुए? नहीं, धर्म जी के साथ मैंने शूटिंग की, काम किया, बट इतना कुछ नहीं हुआ। बट वेरी कॉर्डियल
मजाक मस्ती, ताश भी खेलते थे। आई हैड गुड रिलेशन विद धर्म जी, वे प्यार वाला रिलेशन था, बट ये सब करते मैंने नहीं। Were नीदर were you in touch with him last few years? नहीं, मैं लास्ट उनके घर पे गया था तो उस वक्त मैं नया नया FTI में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना था। तो मैं गया, घर बैठे तो वही उनके पुराने गाने चल रहे थे सॉफ्टली। तो पूछे कि तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा मैं FTI एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। यार ये कैसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? तो बस वो एक ब्यूटीफुल मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर इतना मुलाकात नहीं हो सकी। सनी और बॉबी के साथ कोई इंटरेक्शन? नहीं, सनी के साथ भी इतना मतलब कोई आफ्टर बाप की दुनिया में? नहीं, इतना ज्यादा नहीं। एंड मैंने उनके बेटे, सनी के बेटे के साथ भी काम किया। राजश्री की फिल्म आई थी दोनों, उसमें एक गाना था, उसमें मैंने आई वाज, मेरी दुकान पे वो गाना होता है, आई एम द ओनर ऑफ द हाउस। क्या मैं आपको ये एक सवाल पूछ सकता हूँ कि ये लोग बहुत पूछ रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में कि धर्म जी को स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था, और अगर सनी प्रशासन को इन्फॉर्म करते टाइम पे तो ही वुड हैव गॉट अ स्टेट फ्यूनरल। 100% आई डू एग्री। इन्फॉर्म करते नहीं करते वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन धर्म जी एक ऐसा पर्सोना था, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा युग था, स्ट्रेट ऑनर तो मिलना चाहिए था। आई ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली फील कि ही शुड हैव गॉट स्टेट ऑनर। क्या लेगेसी है, वही मैंने कहा ना, एक युग बीत गया उनके साथ। काफी फैंस कंप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में। इवन आई फील कि वो रिस्पेक्ट, वो औहदा मिलना चाहिए था। वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड। क्या हुआ आपको पता नहीं चला कि क्यों नहीं मिला एग्जैक्टली? सनी ने लेट इन्फॉर्म किया प्रशासन को या नहीं इन्फॉर्म किया प्रशासन को? मुझे नहीं मालूम। धर्मेंद्र की पिक्चर जहाँ थे, द बर्निंग ट्रेन, वो भी थी, और भी 2-3 की, बहुत- सचिन की डायरेक्टेड, ये वो बहुत फिल्में की। वही मैंने कहा, बड़ा प्यार वाला, मस्ती वाला। ही वॉज ऑल्सो, उनकी भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, बड़ा मजा आता था। हैड गुड टाइम्स। देखो क्या होता है बेटा, शूटिंग पे एक कॉर्डियल रिलेशन होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, क्रॉस नहीं लिमिट होती। और जब अगला बंदा आपके साथ उस प्यार से बात करता है, यू एंजॉय द मोमेंट, यू लिव द मोमेंट। बस उसके बाद आप, मेरे जैसा कैरेक्टर मोस्टली ज्यादा घुसा नहीं। सनी के साथ भी फिल्में की, 2-3 फिल्में की, लेकिन घुसा नहीं। मैं घुसने वालों में से नहीं हूँ। सनी इज अ बिग इंट्रोवर्ट, आई मीन इज अ वेरी इंट्रोवर्ट। मेरे साथ कोई भी ऐसा कोई किस्सा नहीं। मेरे साथ तो सब फर्स्ट क्लास, हेलो हेलो। और ज्यादा बात, अब व्हेन आई नो कि आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, मैं क्यों आपके पीछे पड़ूंगा? यू नो, आई हैव माई सेंसिबिलिटीज, माई सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि यार ये ना कहें कि आ गया यार, बोर करेगा, क्या है यार, हटाओ इसको। आई डोंट लेट दैट सिचुएशन हैपन। आई कीप माई डिस्टेंस। हाँ, आप मेरे साथ खुल रहे हैं तो मैं आपके साथ खुल जाता हूँ, नहीं खुल रहे तो गॉड ब्लेस यू, बैठे मस्ती द बर्निंग ट्रेन में और भी बड़े स्टार्स थे। आप बहुत थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा विनोद खन्ना के साथ, विनोद मेहरा के साथ? इन सबके साथ मैंने बहुत काम किया जी है। जी। तो एक्सपीरियंस तो वही कॉर्डियल, वही मस्ती वाला। क्या करा तू, आजा इधर आना, बैठना इधर बैठ, ये वो बस नॉर्मल जो होता है। हीरोज में ऐसा कौन था जो सामने से बुलाता था कि मेरे पास आके? सारे ही। अच्छा। आई वॉज क्वाइट अ फेवरेट लाइवली पर्सन। मस्ती वस्ती, डांस, ठुमके, ये वो, हाय क्या हाल है। आई वॉज ऑलवेज वाइब्रेंट, बिकॉज मेरे लिए सेट पे होना इटसेल्फ वाज लाइफ। वो नहीं कि आई शूटिंग पे आया, नमस्ते जी, हाय नमस्ते, हाउ आर यू सर, क्या हो रहा है, ओके, अरे ये क्या। आई वॉज ऑलवेज ऑन दैट हाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर अ वेरी वेरी बिग माइंड। I am big or small, I don't know, but I am a mind. In this country, मेरे से पहले अगर कोई माइंड था तो वो थे इरशाद पंजतन साहब। उनके बाद हिंदुस्तान में प्योर माइम करने वाला मैं शायद एक आधी हूँ।
from a long time. Mime is a silent acting जहां आप जो कुछ भी कन्वे करना चाहते हैं सिर्फ बॉडी और एक्सप्रेशन से कन्वे करते हैं. अगर कुर्सी पे बैठना भी है तो कुर्सी नहीं है, टेलीफोन उठाना है तो टेलीफोन नहीं है, नथिंग. साइलेंट मूक अभिनय विदाउट एनी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एनीथिंग. So I It's am very that. difficult. It's the highest form of drama. Mime has been classified as the highest form of drama. How much did you use it in movies or in TV A shows? lot. Because वो ज़्यादा physicality पे depend करता है. तो मेरा style of performance became on physicality also. Give me one scene where you used it and how. So many scenes. It's example मैं देता हूँ. It's more like Charlie Chaplin. Correct. Charlie Chaplin used his body because silent फिल्में होती थी. तो मेरे में एक्शन रिएक्शंस जो करता था मैं वर मोर बॉडीली डोमिनेटेड. But एक particular scene जो एकदम आपको याद आ रही है अभी. लाइक सत्ते पे सत्ता में अपनी गर्लफ्रेंड को बालों से खींच के ले जाना. वो एक दैट वाज माय थॉट. आई सजेस्टेड टू माय डायरेक्टर राज सिप्पी साहब. ऐसे बहुत वो क्या होता है, यू डोंट प्लान इट बेटा. वो कैरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप हो जाता है. तो माइम मेरे करियर में बहुत बड़ी हेल्प रही टू कंट्रोल माय फिजिकल एक्शंस, एक्सप्रेशंस, हार्मनी बिटवीन दिस एंड बॉडी एंड इलास्टिसिटी इन योर बॉडी, लचक, बेंड. लाइक कई लोग तो मुझे कहते थे तेरी बॉडी में हड्डियां हैं भी कि नहीं, साला रबड़ है तू, यू नो, कूद के चले जाना. लाइक खोटे सिक्के में. देयर वॉज अ सीन जहां हम ढाबे पे लड़ाई कर रहे हैं, पुलिस आती है और हम सब लोग गाड़ी में भागते हैं. एम्बेसडर कार थी. तो उसके पिछले शीशे, इधर से गाड़ी जा रही है एक ही शॉट में, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से मैं भागता आता हूं और चलती गाड़ी में विंडो के थ्रू आई जंप इनटू इट. तो ऑल दोज फिजिकल थिंग्स मेरा डोमिनेंट फैक्टर होता था एक्टिंग में. That's fantastic. God's grace. There was another movie which people talked about your role a lot. That was Kranti. क्रांति was also ठीक है, अच्छा रोल था. People बट loved you in there. या पीपल लव. वही उसमें भी डायलॉग ज्यादा नहीं थे, फिजिकलिटी मेरी काम आई. मेरे को इसकी वजह से थोड़ा याद आ गया immediately. हाँ. सो मेरा वो फिजिकल एस्पेक्ट माइम होने की वजह से बड़ा हेल्प किया. उससे आपकी टाइमिंग, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं. बावर्ची, you were fantastic. चला मुरारी हीरो बनने, you were fantastic. आई ट्राइड माई बेस्ट. दैट इज वाई आपका वो क्वेश्चन था ना कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है. नॉट टुडे यू वोंट हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट कि ये भी फैंटास्टिक था, वो भी फैंटास्टिक था, बिकॉज आई ट्राई टू डू जस्टिस टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर. वो 2 सीन का था, वो 20 सीन का था, वो रफू चक्कर था, वो सत्ते पे सत्ता था, वो कुछ भी था. आई डिड माई बेस्ट विद दैट फोकस एवरी कैरेक्टर. इसलिए सारे मेरे फेवरेट. Does your son Hiten and does your daughter Mitasha watch your films ऑफ कोर्स. and TV shows? ऑफ कोर्स. Each and every. नॉट ईच एंड एवरी. जो उन्हें लगता है कि हाँ कहीं मैं आगे बोल देता हूँ मेरा आज बड़ा अच्छा सीन आया देख लेना. थिंग्स लाइक अनुपमा दे वॉच्ड. Okay. अच्छे रोल, अच्छा सीन देखते हैं. You also worked with Satish Shah. Of course, I worked with him. Plus, I went to world tour also with him, shows के लिए. His death was also sort of a Very sudden shocking. death. I mean, Yeah, very shocking. मैं ज़्यादा उसके टच में नहीं था unfortunately lately. लेकिन वो भी एक शॉक की तरह आया. Even पंकज धीर for that matter. हम लोग एक पार्टी में मिले. He had come back from his बीमारी. Hale and hearty, everything, working in serial, film city में काम करते थे, शूट करते थे, and everything was first class. फोन पे बात हुई. Then suddenly one day he called me and कि मैं अक्षय के साथ शूटिंग कर रहा हूँ, उसके साथ ये है, वो है, पुनीत तीसरा ये है, तो why don't you come? तो I went to the set also. सबसे मुलाकात हुई. अक्षय के साथ उसकी जिंदगी का पहला फिल्मी शॉट मेरे साथ था सौगंध फिल्म में, विच वॉज डायरेक्टेड बाय राज सिप्पी अगेन. interesting. तो
ये सबके साथ एक कनेक्शन बना हुआ है, एक क्लोजनेस बनी हुई है, तो सबको मिले विले, एवरीथिंग वाज फाइन एंड सडनली आई बिलीव सुनाई दिया कि ही इज नॉट वेल एंड आई वाज शूटिंग एंड पता लगा कि ही इज नो मोर दोपहर को. नो आई कुडंट स्टॉप द शूटिंग, so I couldn't even, unfortunately, couldn't even go to his funeral. You said he had come back from a bimari. Was he unwell? पहले तबीयत खराब थी. He had problem, ऑपरेशन वगैरह हुए थे, कैंसर था, वो ठीक हो गया था. He came back, he फ्री हो गए थे कैंसर से, सब ठीक हो गया था. Then relapse अचानक हुआ, and then suddenly देखते ही देखते he was no more. You spoke about Satya Pe Satta. That must have been a exhilarating experience. Huh? Absolutely. Every scene was hilarious. Unforgettable. And we really enjoyed and we really had a blast of a time. और that was मेरी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पर हमारे डायरेक्टर साहब कहते थे कि पैकअप करें. तो राइट फ्रॉम अमित जी टू एवरीवन ये कहते थे, क्यों यार, क्यों इतनी जल्दी पैकअप करना है, एक सीन और कर लेते हैं ना. Wow. चलो ठीक है, एक सीन और करते हैं. तो पता लगा 8 बजे उन्होंने कहा पैकअप, तो हम 10 साढ़े 10 बजे तक शूटिंग करते रहे और 1-2 सीन कर लिए. तो इतना कंफर्ट लेवल आ गया था, इतना मजा आता था काम करने का. और वही बदमाशी, एक दूसरे को छेड़ना, मस्ती करनी, ये करना, इम्प्रोवाइज करना, गप्पे मारनी, एक्सपीरियंसेस शेयर करने. आई वॉज विकी वेरी लकी. मेरी जिंदगी में कुछ फिल्में ऐसी आई जहां मौज मस्ती बड़ी हुई. लाइक जवानी दीवानी, बड़ी मस्ती होती थी डब्बू के साथ. देन रफू चक्कर, सत्ते पे सत्ता, खोटे सिक्के, ये सारी फिल्में जहां अच्छा ग्रुप बन के हम लोग काम करते थे तो बड़ा मजा आता था. तो enjoyed the journey of creativity, journey of togetherness, journey of emotional connections, and फिर being there. Let's conclude with that unforgettable scene of Satya Pe Satta, where there are many unforgettable scenes, but one of them being you come out covering yourself in front of Hema Malini. I think you're carrying a mandolin there. Mandolin. Guitar was being carried, I think, by Cuckoo. Yeah. So tell us about that scene. नहीं, कुछ नहीं, वो तो सीक्वेंस ही ऐसा बनाया गया था कि वो कहती है चलो नहाने, क्योंकि ये लोग 10-10 दिन नहीं नहाते. तो एज अ मॉनिटर हेमा जी बैठ जाती हैं बाहर कि चलो 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 दरवाजा खोल के बाहर आओ एक एक करके, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगी. तो अरे बाप रे, अब क्या करें. नाउ दे हैव टू, भाभी है, अब सब चड्डियों में है, तो अपनी चड्डी हाइड करने के लिए मैं मैंडोलिन, कोई वो मुर्गे की टोकरी लेके, कोई कुछ करके. सो इट वाज अगेन फन सीक्वेंस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द सेट, जब पहली बार उन्होंने शॉट में देखा हम लोगों को आते हुए तो हंसने लगे. काफी रीटेक भी हुए क्योंकि हर एक की एंट्री पे एक अलग अलग लाफ्टर मिलता था. कोई गिटार लेके आ रहा है, कोई मैंडोलिन, कोई तकिया ही लेके आ रहा है, and trying not to show the back to भाभी, ऐसे करके. तो फन, मजा आया, पूरी पिक्चर में मजा आया. पूरी पिक्चर का ये था कि I mean it's unforgettable. It's like a picnic, great fun. Great fun. इसीलिए लोगों को देखने में भी वो मजा आया, बिकॉज हमें बहुत मजा आता था. वो हमारा मजा ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस. तो लोगों को भी बड़ा, आज भी लोग देखते हैं तो मजा आता है उनको. कितनी बार भी देखो, आप देख सकते कितनी बार देखो, इट लुक्स फ्रेश. So was there any phase where you felt, no, it's not happening, my burning desire to act is not translating into more movies, more money, I should shut shop, I should think of something else? Never. मैं जब FTI में था तो ट्रेनिंग के दौरान एक तो मैं वेरी डेडिकेटेड, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट. आप HOD बने थे तो
मतलब क्या एक्टर होंगे आप, मतलब और क्या मैं एक्टर हैं आप? पूरा डिवोटेड था इवन इन माय ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई इतनी नॉलेज मैं गैदर कर सका. फिर आई वाज एज एन एक्टर वर्किंग रेगुलरली फ्रॉम 56 years, so वो नॉलेज भी, प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड आप कितना समझे हैं. तो उन दिनों में भी मेरा यही थॉट था कि यार एक्टर तो बनना है, अगर कहीं तकदीर खराब हुई एक्टर नहीं बना तो जूनियर आर्टिस्ट बन के रहूंगा, बट फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा. नटशेल में ये कि मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया था कि अब बंबई जाऊंगा, एक्टर बनूंगा या यहीं मरूंगा, छोड़ूंगा नहीं. फिर जैसा मैंने कहा, मेरी सिंसियरिटी, मेरी कमिटमेंट, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा वो फायर लर्निंग की, उससे मैंने माइम सीखा. मैंने माइम के शोज शुरू किए. पास आउट होके आया तो मुझे 3-4 महीने में ही आत्माराम जी की फिल्म मिल गई, उसके साथ लाल पत्थर मिल गई, उसके साथ आत्माराम जी को एक फिल्म मिल गई यार मेरा टू डायरेक्ट बाय राजा राम सतीश वागले साहब प्रोड्यूसर थे, वो मिली, उसमें जीतू जी के साथ मुझे रोल मिल गया. सो सडनली मेरे पास फिल्में 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 फिल्में. अब चलता गया, भगवान की कृपा रही, अच्छे अच्छे रोल मिले, एलवी प्रसाद साहब के साथ, गुलजार साहब के साथ, हर एक के साथ, रफू चक्कर, नरेंद्र बेदी के साथ, लगा रहा एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन द हाई स्काइज. फिर धीरे धीरे काम कम होना शुरू हुआ तो मैं एक एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी आई वॉज वेरी गुड ऑन स्टेज. लैंग्वेज की कमांड थी, भाषा की कमांड थी, जोक्स वोक्स ये वो था जो आजकल के लोग कर रहे हैं. तो मैं उस वक्त बहुत अच्छा था इन कंपेयरिंग. तो मैं किशोर कुमार साहब का वर्ल्ड टूर का शो का एमसी कंपेयर था, महेंद्र कपूर जी के साथ गया, हेमंत कुमार जी के साथ गया, नूतन जी के साथ गया, सो फिर कुमार शानू, उदित नारायण, ये सब के साथ, यहां तक के नुसरत फतेह अली खान साहब का लास्ट शो कलकत्ता में हुआ था, उसका भी मास्टर ऑफ सेरेमनी में था. तो वहां से भी मेरी अर्निंग शुरू हो गई. उसके साथ साथ 76 में मैं टीचर बन गया. तनेजा साहब ने एफटीआई में ट्रेनिंग बंद हो गई, बॉम्बे में इंस्टीट्यूट खोला. पहले बैच में अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर, सुरेंद्र पाल, मदन जैन, मजर खान, ये लोग स्टूडेंट. मुझे बुलाया माइम सिखाने के लिए. तो 76 से मैं टीचर बन गया. 76, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 26, 50 years. तो मैं टीचर भी बन गया. तो टीचर बन के भी मुझे कमाई होनी शुरू हुई. ऑल ओवर इंडिया मेरी क्लासेस चलने लगी, कभी कलकत्ता, कभी आगरा में मुकेश खन्ना का इंस्टीट्यूट, आई वाज हैंडलिंग दैट. नोएडा में आई वाज हैंडलिंग फॉर आइसोम्स करके है वो, उसका एक्टिंग डिपार्टमेंट. लाइक दिस हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट मेड एन इंस्टीट्यूट SIFT इन रोहतक, उसका डीन एंड HOD मैं बन गया. सो ऑल ओवर द कंट्री मेरी टीचिंग भी चलती थी, मेरे शोज एज अ कंपेयर भी चलते थे, बीच में कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था मैं. फिर मैं ये शोज की वजह से शो ऑर्गेनाइजर बन गया. फिर वर्ल्ड ओवर मैं लोगों के शो लेके गया. अक्षय कुमार गया, शिल्पा शेट्टी गई, गोविंदा गया, करिश्मा कपूर गई, ये गए वो गए, एवरीबडी. मुरानिस का कंपेयर मैं बन गया. तो यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ माई लर्निंग फ्रॉम माई वर्क एंड माई डेडिकेशन, वो शुरू हो गया. उसके बाद दूरदर्शन के लिए मैंने पेंटल प्रोडक्शंस बना के दूरदर्शन के लिए सीरियल्स बनाने शुरू किए. 1000 से ज्यादा एपिसोड्स बना चुका हूं, डिफरेंट. मराठी में सीरियल प्रोड्यूस डायरेक्टेड बाय हितेन और मी. जब मैं बिजी हूं तो हितेन डायरेक्ट करता था, देन मोस्टली हितेन टुक ओवर. सो लाइक दिस करियर में डाउन कभी नहीं आया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके आगे बढ़ता गया. फिर टेलीविजन फिल्मों में काम मिलना कम हुआ तो टेलीविजन में फर्स्ट क्लास हो गया. राजश्री के साथ फर्स्ट क्लास, मुझे प्यार का दर्द है मीठा मीठा से जो शुरू किया वो अभी तक चलता आ रहा है. अब नहीं बना रहे, बनाएंगे तो लेंगे. देन अनुपमा. सो आई वॉज ऑलवेज बिजी. I was never out of job because I was prepared with anything. तो प्रोड्यूसर भी बना, डायरेक्टर भी बना,
कंपेयर भी बना, शो ऑर्गेनाइजर भी बना, टीचर भी बना, सब बन गया. So it's a complete circle of life. You are 25 in 1, I must say that. हम 3 in 1 आइसक्रीम बचपन में खाते थे, आपको याद होगा. You are 25 in 1, Thank you. and that is why you are such a mahan actor. Thank you so much. And you have kept yourself fit, you have looked after yourself, and I want you to continue doing a lot of more work. And I thank you from the bottom of my heart. I'm really honored that I've done this interview with you. Thank you sir. so much, Vicky.